गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 है सोशलिज़म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों, अभी मैंने 12 डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, 3.2 द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। बच्चों, मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे नेबरहुड में एक दुर्गा पंडाल लगा हुआ है और आरती शुरू होने वाली है। बहुत ज़ोरों से आरती होगी, आवाज़ होगी, तो फिर वीडियो सही नहीं आएगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो बच्चों जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. प्रोविजनल गवर्नमेंट ये जो कार्यकारी सरकार थी और उस बॉल्शेविक ग्रुप वाले थे, इनके बीच में जब विवाद बढ़ने लगा तो लेनिन को इस बात का डर हो गया कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये कहीं तानाशाही वाला रवैया ना अपनाए। तानाशाही यानी अपनी मनमर्जी ना चलाना शुरू कर दे बिना किसी की सुने। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. सितंबर में लेनिन ने इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया कि सरकार के खिलाफ किस तरह से विद्रोह किया जाए, है ना। और लेनिन ने और जो भी बोल्शेविक नेता थे उन लोगों ने सेना हो, चाहे सोवियत्स हो या फैक्ट्री हो, हर जगह अपने पार्टी के सपोर्टर्स को खोजना शुरू किया और उनको एक करना शुरू किया, ठीक है, ताकि वो सरकार के खिलाफ क्रांति कर सकें, विद्रोह कर सकें। ऑन 16th of October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत, जो पेट्रोग्राड सोवियत थी, उसको और बोल्शेविक पार्टी को, दोनों को इस बात पर मना लिया, समझा लिया कि अब समय आ गया है और पावर सीज कर दिया जाए, यानी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया जाए, उसकी शक्तियों को बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और देश की सत्ता अपने हाथ में ले लिया जाए, यानी बोल्शेविक पार्टी। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. और एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियत के द्वारा, पेट्रोग्राड सोवियत के द्वारा, जिसका जो मेन लीडर है लियोन ट्रोत्स्की को बनाया गया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि सत्ता का हस्तांतरण, यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको हटा करके और सत्ता अपने हाथ में लेने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। और ये किस दिन किया जाएगा इसको गुप्त रखा गया, एक सीक्रेट रखा गया, ठीक है। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th of October, और ये जो विद्रोह है ये 24 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई, ये आरंभ हुआ। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। 24 अक्टूबर को ये शुरू हो गया विद्रोह और जो उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उनको कुछ लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है और तनाव है जनता में और कुछ ऐसा होगा, और इससे वो सशंकित थे और उन्होंने क्या किया, वो शहर छोड़कर चले गए और उन्होंने समन द ट्रुप्स, समन यानी संदेशा, बुलाना, बुलावा भेजना, तो ट्रुप्स का मतलब है आर्मी, यानी सेना को उन्होंने बुला लिया शहर में और खुद शहर छोड़ के चले गए। और एट डॉन यानी भोर में, है ना,
मिलिट्री मैन जो लॉयल टू द गवर्नमेंट, वो सैनिक जो सरकार के प्रति वफादार थे, उन्होंने बॉल्शेविक जो बॉल्शेविक पार्टी न्यूज़पेपर निकालती थी, अखबार निकालती थी, है ना, उसकी बिल्डिंग को घेर लिया, ठीक है, और सीज यानी अपने पावर में ले लिया, अपनी शक्ति में, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया बॉल्शेविक पार्टी के 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग। प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace। और सरकार ने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने से के जो वफादार सैनिक थे, तो उस सैनिकों की टुकड़ियां जो है भेज दी गई, जितने भी टेलीफोन ऑफिस थे, टेलीग्राफ ऑफिस थे, और जो विंटर पैलेस था, है ना, उनकी सुरक्षा के लिए सेना को भेज दिया गया। In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporter to seize government offices and arrest minister। और एक बहुत तुरंत इसकी प्रतिक्रिया हुई, स्विफ्ट रिस्पांस, यानी जिस तरह से सरकार के वफादार सैनिकों ने जो एक्शन लेना शुरू किया, उसका तुरंत ही प्रत्युत्तर मिला मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी की तरफ से। और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन पर कब्जा करो, सरकार के जितने भी कार्यालय हैं ऑफिस करो, और मंत्रियों को अरेस्ट कर लो, जितने भी मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शैल्ड द विंटर पैलेस। और दिन के समय जो अरोरा नाम का जो एक वो था, वारशिप था, पानी का जहाज जो कि नेवी यूज़ करती है, युद्धक पोत जिसको बोलते हैं, उसने विंटर पैलेस पे किनारे से ही बम बरसाए। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जितने भी बड़े जहाज थे वो लोग नेवा नदी में आ गए और उन्होंने जितने इम्पॉर्टेंट जो इलाके थे, मतलब सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रणनीतिक जितने भी इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया, मतलब मोर्चा ले लिया। बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। और रात होते होते पूरा शहर मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो कि बॉल्शेविक पार्टी के तरफ से थी, उसने पूरे शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट के मंत्रियों ने। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बॉल्शेविक एक्शन। और एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड में, जितनी भी रूस में सोवियत्स हैं उनका जो संगठन था पेट्रोग्राड में, उसकी मीटिंग हुई और उसमें मेजॉरिटी के साथ बॉल्शेविक एक्शन को अप्रूव कर दिया गया। यानी बॉल्शेविक लोगों ने जो एक्शन दिया सरकार के खिलाफ, उस पर मोहर लगा दी गई, ठीक है, कि मतलब ये सही हुआ। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। और ये जो विद्रोह है अन्य शहरों में भी होना शुरू हो गया पेट्रोग्राड के अलावा। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय डिसम्बर द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, ख़ासतौर से मॉस्को में सरकार के वफादार सैनिकों और जो बॉल्शेविक ग्रुप के वफादार सैनिक थे, यानी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के, उनके बीच में। लेकिन दिसंबर तक बॉल्शेविक लोगों ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। बच्चों, अब असल में मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं आप इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, आप ये मत डरिए। मतलब अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देर में आरती शुरू हो जाएगी और बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा आवाज़ होगी कि मेरा बोला हुआ आपको सुनाई नहीं, न समझ में आएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक नंबर 4 व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों।
तो तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।